नमस्कार दोस्तों, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेखक अनुपम मिश्र की। यह एक जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञ हैं और इनके जीवन से जुड़े हुए कई प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं लेखक अनुपम मिश्र की और पहले इनके जीवन परिचय को अलग अलग तथ्यों के माध्यम से जान लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। तो बात कर लेते हैं इनके जन्म की कि लेखक अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो 5 जून 1948 ईस्वी। कब हो जाएगा? 5 जून 1948 ईस्वी। मृत्यु की अगर बात कर ले तो 19 दिसंबर 2016 ईस्वी को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। 19 दिसंबर 2016 ईस्वी को दिल्ली में। मृत्यु का कारण अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? प्रोस्टेट कैंसर क्या हो जाएगा? प्रोस्टेट कैंसर के द्वारा। जन्म स्थान अगर पूछा जाए तो वर्धा महाराष्ट्र हो जाएगा। जन्म स्थान कहाँ? वर्धा महाराष्ट्र। प्रारंभिक जीवन जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताए। प्रारंभिक जीवन के कुछ वर्ष इन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताए थे। प्रारंभिक शिक्षा की बात कर ले तो हैदराबाद महाराष्ट्र या मुंबई से। हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो आप इन दोनों में टिक कीजिए, हैदराबाद और महाराष्ट्र दोनों जगह से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उच्च शिक्षा की बात कर ले तो 1969 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय से किए थे। कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय से ये उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे और वहाँ से संस्कृत में एमए किए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किए थे। आप इन्हें भी याद रखिएगा कि वो किस विषय में एमए किए? संस्कृत में। माता का नाम अगर पूछा जाए तो माता का नाम क्या हो जाएगा? सरला मिश्र। क्या हो जाएगा? माता का नाम सरला मिश्र। पिताजी का नाम भवानी प्रसाद मिश्र, जो एक जाने माने प्रतिष्ठित हिंदी कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र क्या थे? तो प्रसिद्ध कवि थे। कार्य अगर पूछा जाए तो प्रमुख कार्यों को अलग अलग पॉइंट के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। जिस समय देश में पर्यावरण से संबंधित कोई विभाग नहीं थे, उस समय ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे। यानी ये शुरू से ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करते रहे हैं। 1969 ईस्वी में गांधी शांति प्रतिष्ठान से भी जुड़े। कहाँ से? गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े, यानी जब ये एमए किए उसी समय से, उसी वर्ष से। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रसिद्ध पत्रिका गांधी मार्ग का भी संपादन किए। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी मार्ग के संपादक कौन थे? क्या हो जाएगा? लेखक अनुपम मिश्र। क्या हो जाएगा? लेखक अनुपम मिश्र। नेक्स्ट है कि चंडी प्रसाद भट्ट के साथ चिपको आंदोलन में भी सहयोग दिए। चिपको आंदोलन की जो मुख्य नेता थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे, परंतु चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ मिलकर के लेखक अनुपम मिश्र चिपको आंदोलन में सहयोग किए। नेक्स्ट है वह जल संरक्षक राजेंद्र सिंह की संस्था तरुण भारत संघ के लंबे समय से अध्यक्ष रहे। यानी तरुण भारत संघ के अगर अध्यक्ष की बात कर ले तो ये अध्यक्ष कौन हो जाएगा? लेखक अनुपम मिश्र। लेखक अनुपम मिश्र अच्छे वक्ता। लेखक अनुपम मिश्र जो है अच्छे वक्ता, गांधीवादी नेता, लेखक, पत्रकार, छायाकार, पर्यावरण संरक्षक एवं जल संरक्षक थे। ये इतने सारे गुण इनके अंदर मौजूद थे। अच्छे वक्ता थे, गांधीवादी नेता थे, लेखक थे, पत्रकार थे, छायाकार, पर्यावरण संरक्षक, जल संरक्षक भी थे। लेखक अधिकांशतः जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के विषय में लिखते थे। लेखक जो है किस विषय पे लिखते थे? लिखने का उनका मुख्य मुद्दा क्या होता था? पर्यावरण संरक्षण। प्रमुख रचना की अगर बात कर ले तो आज भी खड़े हैं तालाब, ये 1993 में प्रकाशित हुई थी। राजस्थान की रजत बूंदे 1995 में प्रकाशित हुई थी। राजस्थान की रजत बूंदे कब? तो 1995 में। हमारा पर्यावरण जो है यह कब प्रकाशित हुआ? हमारा पर्यावरण भी सहयोग किए थे। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा कि हमारा पर्यावरण पुस्तक को लिखने में अनुपम मिश्र ने सहयोग किए थे। नेक्स्ट है प्रमुख पुरस्कार की अगर बात कर ले, पुरस्कार
1996 ईस्वी में, देखिए 1996 ईस्वी में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था। 1996 में कौन सा पुरस्कार? इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला था, यानी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की तरफ से यह प्राइज़ दिया जाता है। 2007-8 में चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 2011 में अगर बात कर ले तो आज भी खड़े हैं तालाब के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार का नाम क्या हो जाएगा? जमुना लाल बजाज पुरस्कार। और ये किसके लिए मिला था? आज भी खड़े हैं तालाब, इस कृति के लिए इन्हें मिला था। पधारो माड़े देश शीर्षक पाठ को राजस्थान की रजत बूंदे किताब से लिया गया है। अब इस किताब का नाम याद रखिएगा, राजस्थान की रजत बूंदे किताब से आप लोगों के चैप्टर में एक पाठ को शामिल किया गया है, आप लोग के सिलेबस में से एक पाठ को शामिल किया गया जिसका नाम है पधारो माड़े देश। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। ठीक है, इनमें से पहला प्रश्न है, लेखक अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था? 5 जून 1948 ईस्वी में, 5 जून 1950 ईस्वी में, 5 जून 1940 ईस्वी में, या फिर 5 जून 1941 ईस्वी में? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 जून 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहे हैं, लेखक अनुपम मिश्र की मृत्यु कब हुई? 20 अगस्त 1922 ईस्वी में, 19 दिसंबर 2016 ईस्वी में, या 2 फरवरी 2010 ईस्वी में, या 4 मार्च 2011 ईस्वी में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर 2016 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 19 दिसंबर 2016 ईस्वी में। लेखक की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? कैंसर, चेचक, हैजा या फिर पोलियो के कारण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के कारण। क्या हो जाएगा? कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र में, पटना बिहार में, नासिक महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्धा महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? वर्धा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर लेखक अनुपम मिश्र की मृत्यु हुई थी? पटना में, भोपाल में, दिल्ली में, या फिर हैदराबाद में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। क्या हो जाएगा? दिल्ली में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लेखक अनुपम मिश्र की माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम क्या है? सरला मिश्र, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, सरला मिश्र। क्या हो जाएगा? सरला मिश्र, बीना मिश्र, उमा मिश्र, उषा मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा सरला मिश्र। क्या हो जाएगा? सरला मिश्र बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लेखक अनुपम मिश्र के पिताजी का नाम क्या है? जयशंकर परसाई है, उमेश गोस्वामी है, सुरेश महाजन है, या भवानी प्रसाद मिश्र है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर आपको खोज करके निकालना है, तो क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट बोल रहे हैं, लेखक अनुपम मिश्र, या मिश्रा हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, आप सही कर लीजिएगा। अनुपम मिश्र के पिताजी क्या करते थे? ठीक है, राइट आंसर आप याद रखिएगा, वो कवि थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगर, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेखक ने अपना प्रारंभिक जीवन बिताया था? प्रारंभिक जीवन कहाँ बिताए थे? बिहार में, केरल में, उड़ीसा में, या फिर छत्तीसगढ़ में? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। क्या हो जाएगा? राइट आंसर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, लेखक की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? लेखक की जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता और पटना में, पटना और दिल्ली में, रांची और दिल्ली में, या फिर हैदराबाद और मुंबई में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद और मुंबई में। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हैदराबाद और मुंबई में। लेखक ने एमए कहाँ से, यानी एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये पिछले दिनों हम लोग बता दिए थे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स की जो डिग्री है, लेखक ने एमए कहाँ से और कब किया? कोलकाता से 1969 में, पटना से 1969 ईस्वी में, दिल्ली से 1969 ईस्वी में, या जयपुर से 1973 ईस्वी में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 ईस्वी में वो दिल्ली से किए थे। कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है, लेखक ने एमए की डिग्री किस विषय में प्राप्त की है? किस विषय में? आपको विषय बताना है, हिंदी था, संस्कृत था, अंग्रेजी था, या फिर अर्थशास्त्र?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत में। क्या हो जाएगा, संस्कृत में उन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की। लेखक गांधी शांति प्रतिष्ठान से कब जुड़े? लेखक जो अनुपम मिश्र हैं ये गांधी शांति प्रतिष्ठान से कब जुड़े ऐसा बताना है। 1980 में, 1975 में, 1969 में या फिर 1970 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सी होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए जो कि डी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 1969 ईस्वी में। कब, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी मार्ग नामक प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादक कौन है? यानी इस गांधी मार्ग नामक पत्रिका का संपादक कौन है ऐसा बताना है। अनुपम मिश्र, भवानी मिश्र, शिवपूजन सहाय या फिर राजेश जोशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुपम मिश्र। क्या हो जाएगा, अनुपम मिश्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का अध्यक्ष लेखक अनुपम मिश्र रह चुके हैं? अभिनव भारत का, यंग इंडिया का या फिर युवा भारत का या तरुण भारत संघ का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तरुण भारत संघ का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस विषय पर लेखक अनुपम मिश्र लिखते थे? किस विषय पर लेखक अनुपम मिश्र लिखते थे, यानी उनके लेखन का मुख्य मुद्दा, मुख्य विषय क्या था? जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों, यानी कि जल संरक्षण पे भी लिखते थे और पर्यावरण संरक्षण पे भी लिखते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों पे, दोनों मुद्दों पर भी लिखते थे। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के रूप में किस लेखक ने अपनी पहचान बनाई? पर्यावरण संरक्षण के रूप में किस लेखक ने अपनी पहचान बनाई है? तो विष्णु प्रभाकर है, रामधारी सिंह दिनकर है, मुंशी प्रेमचंद्र है या फिर अनुपम मिश्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुपम मिश्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज भी खड़े हैं तालाब किसकी रचना है? आज भी खड़े हैं तालाब एक पुस्तक है, ये किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की, रामधारी सिंह दिनकर की, मुंशी प्रेमचंद्र की या फिर अनुपम मिश्र की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुपम मिश्र की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राजस्थान की रजत बूंदें किसी समस्या, यहाँ होना चाहिए किस समस्या पर, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। किस समस्या पर प्रकाश डालते हैं? जल की कमी, अनाज की कमी, जनसंख्या नियंत्रण या बढ़ती बेरोजगारी। तो यह जो है, ये जो पुस्तक है राजस्थान की रजत बूंदें, यह जल की कमी पर प्रकाश डालते हैं। किस पर? जल की कमी पर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब कब प्रकाशित हुआ? आज भी खड़े हैं तालाब ये जो है कब प्रकाशित हुआ ऐसा बताना है आपको। यह हो जाएगा 1993 ईस्वी। राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, 1993 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेखक अनुपम मिश्र द्वारा लिखे गए पुस्तक राजस्थान की रजत बूंदें कब प्रकाशित हुई? रजत बूंदें, राजस्थान की रजत बूंदें कब प्रकाशित हुई ऐसा बताना है। 1990 में, 1989 में या 1995 में या 1991 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1995 में। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? किस विभाग के द्वारा? विभाग का नाम बताना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा या फिर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा या पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा यह प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट है, लेखक अनुपम मिश्र को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? लेखक अनुपम मिश्र को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1990 में, 95 में, 99 में या फिर 96 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1996 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइज लेखक अनुपम मिश्र को मिल चुका है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो राइट आंसर में ये तीनों हो जाएगा, तीनों के तीनों इन्हें मिल चुके हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ टिक कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी में। इनमें से सभी, ये सभी प्राइज अनुपम मिश्र जी को मिल चुके हैं। नेक्स्ट है, लेखक अनुपम मिश्र को
जमुनालाल बजाज पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? आपको कृति का नाम बताना है, आखिर उन्होंने कौन सी कृति, कौन सी बुक लिखे थे जिनके कारण उन्हें यह प्राइज़ मिला था। आज भी खड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे, या फिर हमारा पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आज भी खड़े हैं तालाब। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आज भी खड़े हैं तालाब। नेक्स्ट है पधारो मारे देश शीर्षक पाठ को किस पुस्तक से लिया गया है? आज भी खड़े हैं तालाब से, राजस्थान की रजत बूंद, या फिर पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की रजत बूंदे। इसी पुस्तक से इन्हें लिया गया है।